मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 पिछले चुनाव से काफी अलग और दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और वो पार्टी की रणनीति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरों से भी साफ पता चल रहा है। लेकिन पार्टी के भीतर एक असहज सी स्थिति बीजेपी नेता से लेकर कार्यकर्ता अभी से महसूस कर रहे हैं। पिछले चुनाव यानी 2018 में मौजूदा बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और तब शिवराज ने चुनाव को महाराज बनाम शिवराज बना दिया था। लेकिन अब वही महाराज बीजेपी के सांसद और एमपी चुनाव के स्टार प्रचारक हैं। तो क्या इस बार शिवराज इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करेंगे या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? आइए समझते हैं। तो एमपी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से कई मायनों में अलग समीकरण और तस्वीर लेकर सामने आने वाला है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुट गया है। बीजेपी ने परंपरा बदलते हुए एमपी छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए पहली लिस्ट भी जारी कर दी। एमपी के 39 उन सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं जहां पार्टी सबसे ज्यादा अंतर से पिछली बार चुनाव में हारी थी। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह बीते 15 दिनों में 2 बार एमपी दौरा कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव के मद्देनजर राज्य में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को इसकी रणनीति बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना स्टार प्रचारक बनाया है। ये वही सिंधिया हैं जो पिछले चुनाव में बीजेपी के विरोधी दल कांग्रेस पार्टी के नेता थे और सीएम शिवराज के पहले निशाने पर रहने वाले धुर विरोधी नेता। शिवराज सिंह तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज महाराज कहते हुए पानी पी पी कर कोसते थे। इस रणनीति का फायदा भी बीजेपी को मिला। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या महाराज यानी सिंधिया का बीजेपी में शामिल होना शिवराज के लिए फायदेमंद साबित होगा और वो इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाएंगे, या फिर इस बार भी अप्रत्यक्ष रूप से महाराज बनाम शिवराज वाली स्थिति ही पार्टी के अंदर बनी रहेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक कद कांग्रेस में भी बड़ा था और बीजेपी भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां अब सौंप रही है। लेकिन पहली लिस्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आला कमान ने शिवराज को तरजीह देते हुए ही उम्मीदवार चुने हैं। शिवराज अपनी बात मनवाने में काफी हद तक सफल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर में हुई प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि बीजेपी में जिस व्यक्ति की जीतने की ज्यादा क्षमता है, पार्टी चुनाव में उसे ही मौका देगी। बीजेपी में टिकट वितरण में ना मेरा है ना तेरा है, यानी सिंधिया ने साफ संकेत दे दिए कि वो अपनी तरफ से उम्मीदवारों को लेकर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सिंधिया के इसी बयान से उनके समर्थकों में एक बेचैनी नजर आ रही है, सबसे ज्यादा उनमें जो इस उम्मीद में उनके साथ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे कि उन्हें अपने क्षेत्रों से इस बार के चुनाव में टिकट जरूर मिलेगा। लेकिन आगे जारी होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट में अगर सिंधिया के समर्थकों पर बीजेपी विश्वास दिखाती है तो ये शिवराज खेमे को रास नहीं आएगा। ग्वालियर में ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शाह ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की, जिसका स्लोगन है एमपी के मन में मोदी। तो इस बार के चुनाव में सीएम शिवराज के लिए अंदर ही अंदर चल रहे महाराज बनाम शिवराज की ये स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण बन जाती है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया का प्रभाव तो है ही, कई सीटों पर उनका दबदबा भी माना जाता है। जाहिर है इन सीटों पर सिंधिया अपने उम्मीदवारों के लिए जोर लगाएंगे। वहीं पार्टी के पुराने नेताओं की भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा जैसे नेताओं के समर्थक भी उन्हें और अहम भूमिका और कद पर देखना चाहते हैं। जाहिर है पहले से ही खेमेबाजी के बीच एक और खेमे की एंट्री शिवराज की नींद उड़ाने वाली है। क्या वो अपना सियासी दबदबा कायम रखने में सफल हो पाएंगे या फिर उन्हें आने वाले दिनों में कई समझौते करने पड़ेंगे? शिवराज सिंह के सामने सिर्फ सत्ता विरोधी लहर ही नहीं बल्कि चुनाव में अपने संगठन की एकता को बनाए रखने की भी चुनौती होगी, और वो इस परीक्षा में पास होते हैं या फेल, वो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।